को समझने के लिए मैं 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आइए देखिए। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड एज एटॉमिक मास। सिंपल सा डेफिनेशन है, बेसिक। लेकिन जो इसमें समझने लायक चीज है वो ये कि एटॉमिक मास कितने तरह के होते हैं, हम इनकी कैलकुलेशन कितने टाइप से कर सकते हैं, कहां कहां इनका यूज है, कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला टाइप है रिलेटिव एटॉमिक मास। दूसरा है एवरेज एटॉमिक मास। तीसरा है एग्जैक्ट एटॉमिक मास। चौथा है ग्राम एटॉमिक मास। और पांचवा टाइप इन चारों के बाद हम डिस्कस करते हैं। आइए पहले इन चारों को सिंपली डिस्कस करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास, जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम कार्बन 12 एटम से कंपेयर करेंगे, यानी व्हेन एटॉमिक मास इज कंपेयर्ड विथ respect to C12 कार्बन 12 एटम। जैसे किसी एलिमेंट को अगर हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि वो C12 एटम का ट्वाइस है, C12 एटम का हाफ है, या 4 टाइम्स ऑफ C12 एटम है, तो आप कह सकते हैं कि हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। ओके, जैसे हम मैग्नीशियम को ही कंपेयर करें कि ये 2 टाइम्स ऑफ C12 एटम है, दैट इज मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 2 टाइम्स ऑफ C12 एटम विच इज इक्वल टू 24U है। तो ये अगर इस तरह से हम कंपेयर करते हैं तो ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। सेकेंड जो हमारा टाइप है एवरेज एटॉमिक मास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। एवरेज एटॉमिक मास ये हम निकालते हैं इन केस ऑफ आइसोटोप्स। ध्यान दीजिएगा, आइसोटोप्स के केस में ये मददगार होता है। कैसे? तो एक एग्जांपल समझाते हैं हम आपको। जैसे हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। आप जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसका एटॉमिक मास 35 और 37 हम यूज करते हैं। तो क्लोरीन एटॉमिक मास 35 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 भी होता है। ये दोनों क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। अब इनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला एटॉमिक मास इनटू एबेंडेंस। एबेंडेंस मतलब वो कितना मौजूद है यूनिवर्स में या हमारे अर्थ पे या हमारे कंटेंट जहां भी हम उसको यूज कर रहे हैं। जैसे आमतौर पे क्लोरीन जो 35 मास वाला है वो 75% एबेंडेंस है इसकी,
और क्लोरीन जो 37 मास वाला है उसकी 25% अबंडेंस है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला एटॉमिक मास इनटू अबंडेंस ऑफ फर्स्ट प्लस एटॉमिक मास इनटू अबंडेंस ऑफ सेकंड बाय सम ऑफ अबंडेंस। कितना मौजूद है परसेंटेज कंपोजिशन में और कितना उसका एटॉमिक मास है, इस फॉर्मूले से उसका एवरेज एटॉमिक मास निकल सकता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास फॉर क्लोरीन के लिए। पहला एटॉमिक मास हमारा 35 है और उसका अबंडेंस दिया हुआ है 75। दूसरा एटॉमिक मास हमारा 37 है और इसका अबंडेंस दिया हुआ है 25। बाई में कह रहा है सम ऑफ अबंडेंस, तो सम ऑफ अबंडेंस 75 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 100। अब 35 गुणे 75 करने पे 2675 आएगा और 37 गुणे 25 करने पे 925 मिलेगा हमें। बाई में 100 चल रहा है, दोनों को सम किया जाएगा तो 3550 सम निकल कर आएगा और बाई में 100 होने की वजह से ये 35.5 बन जाएगा। अब 35.5 क्या है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल पे क्लोरीन का जो मास रिप्रेजेंट किया जाता है वो 35.5 है और वो कैलकुलेट कुछ इस तरह होता है। तो आप पीरियोडिक टेबल में जो मास डेसिमल्स में होते हैं उन सब वो सारे जो मास है वो एवरेज एटॉमिक मासेस हैं। अब जितने मास डेसिमल में होते हैं यहां से आपको एक बात तो कंफर्म हो जाएगी, जिनके जिनके मास डेसिमल में है उनके आइसोटोप्स तो कंफर्म प्रेजेंट है। तो मास का डेसिमल में होना ये बताता है कि आइसोटोप्स हैं उनके। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन का भी मास 1.0088 के अप्रॉक्स होता है, तो हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स हैं, उनका मास भी इसी तरह से कैलकुलेट हो सकता है और फर्दर बहुत सारे मासेस हैं। ओके, आइए अब थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा एग्जैक्ट एटॉमिक मास। एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है, देखते हैं इसको। अब सवाल है ये एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसको समझते हैं हम एक फॉर्मूले से। एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास। दिमाग में रखिएगा, एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास। सपोज कीजिए क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्राईवैलेंट एटम है जिसका इक्विवेलेंट मास हमें 9 दिया हुआ है। फाइंड करना है हमें एग्जैक्ट एटॉमिक मास। फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह से बनेगा। एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट। अब वैलेंसी यहां मेंशन है कि वो ट्राईवैलेंट है, तो 3 इनटू उसका इक्विवेलेंट मास, तो यहां मेंशन है कि 9 है, तो उस पर्टिकुलर एटम का एग्जैक्ट एटॉमिक मास हो जाएगा 27 AMU। और अगर वो पूछा जाए कि फाइंड कीजिए दैट एलिमेंट, उसका नाम क्या है, तो 27 मास होता है आपका एल्युमिनियम का, तो आप इजीली ये मास देख के कह सकते हैं कि दिस इज एल्युमिनियम। ओके, तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास कुछ इस तरह से कैलकुलेट होता है। अगला हमारा है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है देखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास है कि व्हेन एटॉमिक मास is expressed in terms of
ग्राम। एटॉमिक मास को अगर ग्राम्स के टर्म में एक्सप्रेस करें तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। ये इसका सबसे बेसिक डेफिनेशन है। एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास इज द absolute mass of Avogadro number of atom। ग्राम एटॉमिक मास की एक्चुअल डेफिनेशन यही होती है कि ग्राम एटॉमिक मास है जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के मास के बराबर होता है। अब इसको ध्यान में रखने के लिए एक फॉर्मूला देखिएगा, mass of one atom is equal to gram atomic mass by Avogadro number। ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, लाइफ टाइम की डेफिनेशन आपको याद रहेगी। देखिए बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ये एक बेसिक डेफिनेशन। ग्राम एटॉमिक मास इज द एब्सोल्यूट मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। और थर्ड ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वन एटम में एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी निकलता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमारा जो पांचवा टाइप है अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, उसको देखते हैं। आइए ये सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है इसलिए इसको लास्ट में रखा था मैंने। तो पांचवा टाइप हमारा हो जाएगा अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। अब ये कब यूज होता है वो देखिए, ये यूज होता है दो केसेस में, एक तो मेटल और सॉलिड एलिमेंट्स, यानी मेटल के लिए तो यूज होगा ही होगा, साथ साथ जो जो एलिमेंट सॉलिड है जो मेटल नहीं भी है उनके लिए भी यूज होगा। उदाहरण के तौर पे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, एडीसी। ध्यान देते हैं अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकलता कैसे है। तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। अब सवाल है कि ये स्पेसिफिक हीट होता क्या है, तो समझ लेते हैं एक मिनट शॉर्ट में इसको कि स्पेसिफिक हीट क्या है। तो स्पेसिफिक हीट इज दैट टेम्परेचर which is required to raise the temperature of a substance to 1 degree। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को लगता है या जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक हीट। यानी स्पेसिफिक हीट इज दैट टेम्परेचर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री। अब अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकलता कैसे है, इसको एक सिंपल क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि एलिमेंट x है हमारे पास जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है 0.4। फाइंड करना है हमें अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। तो सिंपल सा सॉल्यूशन होगा इसका, दैट इज अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास हमने पढ़ा अभी इज इक्वल टू 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट
6.4 हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होगी। तो 6.4 बाई स्पेसिफिक हीट गिवन है हमारा 0.4, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 4 से अगर इसको काटा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 16 होगा। तो अप्रोक्स एटॉमिक मास इस एलिमेंट X के लिए हो जाएगा 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।